डी वाई की वैल्यू को सेपरेट कर दिया। तो ये डी एक्स पॉजिटिव था इधर हमने ले आए नेगेटिव बन गया, ये वैसे कि वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एज ए होल सेपरेबल इक्वेशंस के लिहाज से हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन सेपरेबल इक्वेशंस की पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी हमारे पास, ठीक है। और हमने इसमें x और y की वैल्यू को सेपरेट करना है, यानी कि इसमें जो फॉर्म बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई इज सेड टू बी अ सेपरेबल इक्वेशन या सेपरेबल वेरिएबल्स भी इसको कहते हैं। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन ऑफ एक्स है हमारे पास। तो हमने y की वैल्यू को सेपरेट कर दिया, तो और साइन की वैल्यू को हमने सेपरेट कर दिया। जब ये x और y दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेपरेबल वेरिएबल या सेपरेबल इक्वेशंस भी कहते हैं इसको। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें एक 1 to 22 प्रॉब्लम है हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल के लिहाज से या इक्वेशंस के लिहाज से भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन 5 ऑफ एक्स आ जाएगा। तो डी वाई की वैल्यू यहाँ पे ली, क्योंकि ये डी ऑफ एक्स था, हमने एक्स वाली वैल्यू के साथ लिख दिया। ये बन गया हमारे पास साइन 5x डी एक्स बन गया। हमने इंटीग्रेशंस की इसकी दोनों साइड में, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, ये हमारे पास y बन गया। और इन साइन की इंटीग्रेशंस क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन जो होती है यहाँ पे आएगा कॉज, यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉज 5 ऑफ एक्स बनेगा। क्या बनेगा, ये कॉज 5 ऑफ एक्स ओवर में 5 बनेगा, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा 5। तो यहाँ हमारे पास कॉज 5 ऑफ एक्स है, यहाँ पे साइन लिखा था वो मिस्टेक हो गई थी। तो ये हमारे पास कॉज 5 ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी आ जाएगा। माइनस और साइन का जब इंटीग्रेशंस लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव भी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें भी हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है गया। तो डी की वैल्यू सेपरेट कर दी, ये x था तो x को इधर ही ले गए, ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई। हमने दोनों साइड में इंटीग्रेशन को अप्लाई किया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, यहाँ से बचा हमारे पास y और यहाँ से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन का पावर लगेगा, पावर में एक का इजाफा उसी पे डिवाइड प्लस ऑफ c, ये हमारे पास उसका पावर में इन 2 थी तो हमारे पास क्या बन गई 3 ओवर में भी 3 लिखेंगे। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने डी एक्स और डी वाई की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो ये डी एक्स इज पॉजिटिव था, इधर हमने ले आए नेगेटिव बन गया, ये वैसे की वैसे सेम लिख दी। और ये डी वाई है, ये डी एक्स की वैल्यू है तो हम उसके पास ले गए, यानी कि यहाँ मल्टी है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, मैंने इसका 1 ओवर ई की पावर 3 ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स बन गया। और जब हम इसके इंटीग्रेशंस करेंगे और ये नीचे पॉजिटिव था, ऊपर हम ले गए इसको नेगेटिव बन गया, मैंने ई की पावर मैंने सब 3 ऑफ एक्स बन गया। तो अब हम इसके क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, वाई बचा यहाँ पर, और ये माइनस ऑलरेडी बाहर था हमारे पास, और इसके हमने इंटीग्रेशन की तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आता है, उसके एंगल का हो या उसकी पावर हो तो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, वो क्या आएगा नीचे आएगा, ई की पावर 3 ऑफ एक्स ओवर में 3 प्लस ऑफ सी आ जाएगा, ये हमारे पास सी आ गया। और ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गई, ये 1 ओवर 3 बाहर लिख दिया, ई की पावर 3 ऑफ एक्स ही लिख दिया प्लस ऑफ सी, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो अब इसमें क्या है, डी वाई माइनस का वाई माइनस 1 द होल स्केयर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो ये माइनस का था हमारे पास तो हम इसको ले आए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, डी वाई और ये वैल्यू वाई की थी तो हम इसके नीचे ले आए, यानी कि 1 ओवर वाई भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी। तो इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, यानी डी ऑफ एक्स के साथ कोई डी ऑफ एक्स का वेरिएबल नहीं था तो हमने इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे पहले हम वाई के साथ कुछ भी नहीं लिख दिया यहाँ पे, उसका वेरिएबल होता तो लिख देना।
तो अब इसकी इंटीग्रेशंस ले लेंगे। ये हमारे पास डी वाई ओवर वन माइनस वाई माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बन गया। हमने बहुत साइड में इंटीग्रेशंस ले ली, तो हमारे पास क्या बना, वन ओवर वाई माइनस वन द होल स्क्वायर डी ऑफ वाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बना, एक्स बन गया। ये नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर लिया, हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव बनने के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन ली तो उसकी पावर में एक है इजाफा। अब माइनस टू प्लस वन क्या बनेगा, माइनस का वन बनेगा। माइनस का वन बना तो हम उसको नीचे ले गए, डायरेक्ट में थोड़ा सा किया है तो वो नीचे आ गया। और हमारे पास क्या बना, वन था माइनस का, तो उसकी यानी कि जब उसकी जो पावर लेते हैं वो नीचे भी इंटीग्रेशन में लिखते हैं, वो माइनस ऑफ वन, ये आ गया वन ओवर में वाई माइनस ऑफ वन। इधर इधर पॉजिटिव वन भी लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव वन हम लिखते नहीं हैं वैसे। और नेगेटिव में सी, यानी कि यहाँ से एक्स पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव इज इक्वल टू सी बन गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू बुक आंसर के मुताबिक इस पार्ट को छोड़ दो, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो माइनस वन ओवर वाई माइनस ऑफ वन आ गया हमारे पास, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था। यहाँ पे ये नेगेटिव का था, वहाँ ले गए, हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये यहाँ पे क्या है, सी प्लस एक्स प्लस सी आ गया, यहाँ नीचे आ गया क्योंकि ये वो मल्टी ऑफ वन के साथ था, ये डिवाइड में आ गया और ये डिवाइड में था वो पॉजिटिव में चला गया। अब y हमने यहाँ रखा और ये जब मैंने से वन ये आ गया यहाँ पर, ये हमारे पास पॉजिटिव वन, इसकी माइनस ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, और वन ओवर एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करते हैं। 5 में क्या है, इसमें 4y एक्स डी वाई और डी एफ एक्स इज इक्वल टू 4 ऑफ वाई है, तो हम x और y की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। इसमें इन दोनों की वैल्यू है, x के साथ भी वेरिएबल मौजूद है और y के साथ वेरिएबल भी मौजूद है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये y का, ये हमारे पास 1/4 बन जाएगा, 1/4 y, और ये x है तो ये 1/x डी ऑफ x बन जाएगा। बहुत सारी इंटीग्रेशंस लगाते हैं, खड़ो इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट कर लूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अब हमने दोनों तरफ इन इंटीग्रेशन को अप्लाई, कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिए, इसका 1/4 था, इसका कुछ भी नहीं था, तो 1/y ये हमारे पास लॉग नेचुरल्स बन जाता है। इंटीग्रेशन जब लेते हैं यानी कि y का ऊपर डेरिवेटिव क्या मौजूद है, वन ही है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका लॉग नेचुरल। जब उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो किसी भी टर्म का तो हम उसका लॉग नेचुरल ही लेते हैं। तो लॉग नेचुरल ऑफ y प्लस लॉग नेचुरल ऑफ x प्लस ऑफ c कर दिया। अब ये पॉजिटिव का था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया और 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन भी इसकी कर दी, 4 से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और ये हमारे पास माइनस का 4 लॉग नेचुरल ऑफ x बन गया। नेगेटिव में हो तो हम उसको लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक उस तरह भी तो लिख सकते हैं, बट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक हम चल रहे हैं। तो हम इसमें एक्सपोनेंशियल्स को ऐड करेंगे। एक्सपोनेंशियल्स में क्या बनेगा, हमने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉग नेचुरल एक्सपोनेंशियल से कैंसिल, लॉग नेचुरल एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाता है। पहले हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक्स का और कांस्टेंट सी का। तो ये हमारे पास y बन गया और लॉग नेचुरल ऑफ एक्स की 4 और एक्सपोनेंशियल की c, यानी कि इसमें लॉग नेचुरल्स नहीं है, तो ये लॉग नेचुरल इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास x की 4 आ जाएगा, हमने e की पावर c को हमने k के बराबर रखा है, k के बराबर रख दिया है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू k x की 4 बन जाएगा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्लस का था, इधर नेगेटिव बन गया और y की वैल्यू को सेपरेट किया और x की वैल्यू को सेपरेट करना है। यहाँ पे 1/y का स्क्वायर बन रहा था, 1/, क्योंकि ये x के साथ आ रहा था तो ये इधर डिवाइड में आ गया और ये हमारे पास -2 ऑफ x और d ऑफ x बन गया। कांस्टेंट को बाहर रखा, इंटीग्रेशंस को अप्लाई किया और ये पॉजिटिव का था, ऊपर गया तो नेगेटिव बन गया,
तो अब हम इसकी पावर में एक इजाफा और इस पे डिवाइड करेंगे। 2 माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1 आएगा और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी पावर में एक इजाफा एक ऑलरेडी मौजूद होता है, तो एक्स का स्क्वायर ओवर 2 2 सर कैंसिल हो गया और माइनस का आएगा, ये माइनस दोनों में है तो वो कैंसिल हो जाएगी। माइनस से या अप्लाई कर दें या मल्टीप्लिकेशन कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 में हम देखते हैं कि 7 में हमने डी वाई और डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन है, हमने ई की पावर 3 ऑफ एक्स और 2 ऑफ वाई को सेपरेट लिख दिया। प्लस में थे तो हम डॉट में लिख सकते हैं। तो डी वाई और डी ऑफ एक्स कर दिया, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को सेपरेट करें। ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये नीचे आ गई। ये हमारे पास x था तो ये यहाँ पे आ गया, डी ऑफ एक्स बन गया। तो अब ये इसका हमने इंटीग्रेशन लेना है दोनों साइड में। इंटीग्रेशंस ली, इसकी भी इंटीग्रेशन ली, इसकी भी इंटीग्रेशन ली। ये नेगेटिव यानी कि ये पॉजिटिव था तो ऊपर गया तो नेगेटिव बन गया। इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसकी पावर में क्या है 2 है तो वो नीचे आ जाएगा और इसकी पावर में क्या है 3 है वो नीचे आ गया प्लस ऑफ सी। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/2 इसका हम एलसीएम अगर ले लें तो हाँ ठीक है एलसीएम ही लिया है। हम इसका एलसीएम लेते हैं 6 और ये हमारे पास 2 3 से कैंसिल और 2 3 ज़ार वो उससे उसके टेबल से कट गया और यहाँ पे बना हमारे पास 3 और यहाँ पे बना हमारे पास 2 और माइनस ऑफ 2 ऑफ वाई और प्लस ऑफ 3 ऑफ एक्स बना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 ई की पावर 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 ई की पावर 3 ऑफ एक्स। अब सी जो है हमारे पास ये जो 6 है, हम 6 को इसके साथ मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं सी के साथ। मल्टी एंड डिवाइड कराया तो यहाँ से 6 कट गया हमारे पास और 6c बन गया। 6c ना लिखें भी ठीक है और लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम यहाँ पे कांस्टेंट ही रखते हैं यानी कि c ही आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव का था, ये दोनों हमने क्या कर लिए इकट्ठे कर लिए और इसको नेगेटिव कर दिया, यानी कि इसको हम दूसरी साइड में लेके गए। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव का था तो यहाँ पास नेगेटिव बन गया और ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा प्लस ऑफ सी। ये इसका फाइनल आंसर बन गया। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 ई की पावर ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई है। तो हमने इनको सेपरेट कर दिया है डॉट में और ये हमारे पास ई की पावर माइनस ऑफ वाई बन गया। ये हमने सेपरेट किए और ये सेम लिख दिया। तो अब हम एक्स वाली वैल्यू और वाई वाले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ये हमारे पास वाई डी वाई और ई की पावर माइनस ऑफ वाई यहाँ पे था, यहाँ डिवाइड में आ गया और 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 ऑफ एक्स और यहाँ पे मल्टीप्लिकेट हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा और डी ऑफ एक्स डिवाइड में इधर मल्टीप्लिकेट। एक्स और वाई की वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया। तो अब हम इसमें इंटीग्रेशंस को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास नेगेटिव का था, ऊपर गया तो पॉजिटिव बन गया और ये हमने इस पे डिवाइड करा दिया कि 1 ओवर ई की पावर ऑफ एक्स है तो ऊपर गया तो माइनस ऑफ एक्स बना और ये हमारे पास ई की पावर 2 ऑफ एक्स है तो जब ऊपर गया एक तो माइनस ऑफ एक्स बनेगा, यानी कि ई की पावर माइनस ऑफ 3 ऑफ एक्स और ई की पावर ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स हमने अब लगाई है इंटीग्रेशन। ये दो फंक्शंस जो हैं आपस में मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन पे पार्ट लगाते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन जिनके फर्स्ट से सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और अंदर एक ब्रैकेट लगा दें। तो मैं इसमें डायरेक्ट भी कर सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको कंसेप्ट के साथ बयान किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डॉट में हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ 3 ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आ गया। ये दोनों क्या हो गए, सब पर हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया। वाई ई की पावर ऑफ वाई नीचे वाई 1 और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर ऑफ वाई नीचे 1 और डी ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव 1 आ गया इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1
प्लस ई की पावर माइनस ऑफ 3f(x) माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ कांस्टेंट। तो अब ई की पावर वाई ई की पावर वाई माइनस ऑफ, अब इसकी अगेन इंटीग्रेशंस ली इस पार्ट की, तो हमारे पास वाई ई की पावर वाई ओवर में 1 आ गया और माइनस का ई ऑफ एक्स, ई माइनस का ई की पावर माइनस ऑफ एक्स और 1/3 को हमने बाहर निकाल दिया माइनस में, क्योंकि इसके साथ माइनस थी। तो ई की पावर माइनस ऑफ 3f(x) प्लस ऑफ कांस्टेंट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से ई की पावर ऑफ वाई को कॉमन ले लिया, वाई माइनस ऑफ 1 बन गया। और यहाँ से भी अगर हम कॉमन ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, बट देख लेते हैं। माइनस ऑफ 1 ई की पावर माइनस ऑफ ई की पावर ऑफ एक्स बन गया और माइनस ऑफ ई 1/3 ई की पावर ऑफ 3f(x) प्लस ऑफ कांस्टेंट। तो ये हमने सेम रखा। इन दोनों टर्म को हम इस साइड में लेके आएंगे, तो ये दोनों नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई, इक्वल टू सी। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में y log नेचुरल्स ऑफ x dx ओवर dy और y प्लस 1 ओवर में x का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने इनका जो होल स्क्वायर है सेपरेट कर, नीचे x का भी अलग कर दिया और y का भी अलग कर दिया। तो ये हमारे पास x डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लिकेट में आ गया log नेचुरल्स ऑफ x और d ऑफ x भी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। ये d ऑफ y यहाँ पे आ गया, ये वाला, और y मल्टी था तो यहाँ पे डिवाइड हो गया और ये ऑलरेडी मौजूद थी। ठीक हो गया। अब हम इसमें इंटीग्रेशंस को अप्लाई करा देते हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों में इंटीग्रेशंस को लिख दिया। और अब चलो इसका हम स्क्वायर पहले ओपन कर लेते हैं। अब y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ 2y ओवर में y है। जब हम y को ऊपर अप्लाई करेंगे तो 2y है तो ये y है, ऊपर जाकर नेगेटिव 1 बन जाएगा तो ये हमारे पास सिर्फ y हो जाएगा। और ये हमारे पास माइनस का 1 के साथ आएगा तो माइनस ऑफ 1 y की पावर माइनस ऑफ 1 और y से कैंसिल होकर 2 बन गया। हम इस वैल्यू को भी इधर पुट कर सकते हैं, हमने पुट कर दी है। अब नेक्स्ट क्या है, इधर हमारे पास इंटीग्रेशन पे पार्ट, क्योंकि x के हैं दोनों वेरिएबल तो हम इस पर इंटीग्रेशन पे पार्ट लगाएंगे। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है और यहाँ पे ये क्या है, सेपरेट वेरिएबल है। अब फर्स्ट सेम किसको रखा हमने, लॉग नेचुरल्स ऑफ x को हमने फर्स्ट ले लिया, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, और यहाँ पे y की इंटीग्रेशन और यहाँ पे y की इंटीग्रेशन और 2 की इंटीग्रेशन और y की माइनस ऑफ 1/y लिख दें यहाँ तो बेहतर है। अच्छा चलो y की माइनस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन, तो लॉग नेचुरल्स ऑफ x इसकी इंटीग्रेशन इसकी पावर में इजाफा उसी पे डिवाइड 3 बन जाएगा, 2 पावर थी तो इसकी पावर 3 बन जाएगी, 2 थी। और यहाँ पे इसका लॉग नेचुरल लेते हैं तो 1/x हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल है, इसकी पावर x की पावर 2 बन जाएगी और 3 को हमने बाहर निकाल दिया यहाँ पे। और ये हमारे पास y का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2y और इंटीग्रेशन ऑफ 1/y कर दिया। फिर वैसे मैंने पहले जो कहा है वैसे ही करना पड़ा। ये हमारे पास लॉग नेचुरल्स ऑफ y बन गया। अच्छा नेक्स्ट x की 3/3 लॉग नेचुरल्स ऑफ x बन गया, 1/3 यहाँ से आया और यहाँ से एक कट गया तो x का स्क्वायर 1/3 बाहर निकाल दिया d ऑफ x, और यहाँ पे 1/2y का स्क्वायर 2y और लॉग नेचुरल्स ऑफ y बन गया। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बन गई, इसको रीअरेंज किया हमने और ये इसका इंटीग्रेशन ले गई तो हमारे पास x की 3/ओवर में 3 आ गया प्लस ऑफ c और 1/2 और 2/y बन गया और लॉग नेचुरल ये सेम लिख दी। ये पॉजिटिव की थी नहीं, बस ठीक है, ये हमारे पास इक्वल ही है। अच्छा तो ये हमारे पास 3×9 बन गया, हमारे पास 1/3 x की 3 लॉग नेचुरल्स ऑफ x बना और
3 इज 9 और x की पावर 3 और इज इक्वल टू 1/2 2 और y का स्केयर और 2 ऑफ y लॉग नेचर ऑफ y प्लस ऑफ कांस्टेंट। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।